हो गया मौलादान? क्या होया? वो तुम्हें ढूंढ रहा है। कौन ढूंढ रहा है? दिलावर। क्या बेवकूफ शहजादियां ली गल कर रही है। चलिए, उसे तो मैं सैद गुल के घर छड़ के आया हूँ, जनाजे में भी मेरे साथ था। वो तुम्हें जान से मार डालेगा। कौन? दिलावर? शहजादा मुझे मारेगा? तो तेरी मंगलाली तो ठीक है। यहाँ से भाग चलो फतेह शेर। जोरा। फतेह शेर। चलिए, फतेह शेर को तो 12 साल पहले मैंने अपने हाथों से मार के कट दिया था। अब मैं सिर्फ मौलादाद हूं। मेरी बात समझने की कोशिश करो मौलादाद। दिलावर अहमदपुर के चौधरी सिकंदर हयात का भरा है। हाँ, और उसने तुम्हें जान से मारने की कसम खाई हुई है। तुझे कैसे पता? सैद गुल और उसकी बीवी सुबह मेरे पास आए थे। बातों बातों में दिलावर का जिक्र हुआ तो उसने कहा कि वो किसी फतेह शेर की तलाश में है। और मैंने उनसे सारी बात पूछ ली है। नहीं। क्या? मेरा दुश्मन सदा सिकंदर हयात का भरा? फिर अब तक नहीं, अभी तक उसे नहीं पता कि तुम्हें फतेह शेर हो। खुदा के लिए फतेह शेर, यहाँ से भाग चलो। अरमान कर शहजादी, अरमान कर। जरा सोच लेने दे। जोरा, वेली, सिकंदरपुर, अलवर, बहुत अफसोस हुआ याकूब साहब। बस जी, मर्जी है उस मालिक की, उसकी दी हुई चीज थी, उसने वापस ले ली। कोई झगड़ा हुआ था? कुछ पता नहीं चला। कोई तनाजा जरूर होगा। बड़ा खैर खा था गरीबों का, बड़ा हमदर्द तहम्मुल वाला। बंदे का नहीं, फरिश्ते का खून किया है चौधरी अनवर ने। चौधरी अनवर का नाम मत लो मास्टर जी। फट्टे चौधरी साहब का हुक्म है कि तमाम लोग अपनी जबान बंद रखें। लेकिन बरखुरदार यार मोहम्मद, मैं तो दुआ मांगे। बात मुकदमे की नहीं है हशमत, उसमें तो जो होगा करेंगे। बात तो तुम्हारे नो की गवाही की है। अब मैं आज इंस्पेक्टर को मिला था, शाम को आ रहा है। 6 अनवर पकड़ा गया? नहीं रियाज साहब नहीं, मेरी नस्ल खत्म हो जाएगी। अनवर इस खानदान का आखिरी चश्म चिराग है, उसी से मेरी नस्ल आगे बढ़ सकती है। मैं उसको किसी सूरत कानून के हथे नहीं चढ़ने दूंगा। याकूब के कितने बच्चे? एक धी है उसकी, और खानदान दे पुत्रों से अगे बातें रास्तली। 6 अनवर फैला किया तो मेरे हाथ क्या रह जाएगा?
ये किसी सूरत ये साबित हो जाए कि आजली की मौत इत्तफाकिया तौर पर गोली चलने से हुई थी। याद है कि मलिक फरमान का पुत्र साहब बरी हो गया था। वो तो इसलिए कि मौके का कोई गवाह नहीं था। सारा पिंड अनवर का नाम ले रहा है। पिंड का बंदोबस्त हो सकता है रियासत अली, असली तो सारी सूरा की है। अनवर है कहाँ? है तो ये, उसे बाहर भिजवा दो, भगा दो यहां से। इसका कोई फायदा नहीं। जब तक ये कत्ल उसके नाम के साथ लगा हुआ है, उसको दुनिया के तख्ते पर किधरे पनाह नहीं मिल सकती। तुम सुगरा की प्यो से बात करो, उसको समझाओ जो कुछ होना था हो गया, हमें आगे की फिक्र करनी चाहिए। सुगरा की गवाही का तो साफ मतलब ये आप तुझको बैठ। मियाँ जी वो चौधरी सुल्तान और उसका भाई बाबर आए हैं, आपका पूछ रहे हैं। अच्छा अच्छा, तुझको मैं चौधरी राशिद अली से इस्लाह कर रहा था कि अनवर को बचाने की क्या तदबीर इख्तियार की जाए। अनवर को बचाने के लिए क्या करें मियाँ जी? उसने खून किया है नियाज का। हौली पे उलझको, ये अब तो कंधों पर भी एतबार नहीं किया। मियाँ जी देखिए ना, तुम्हारे बाप का ख्याल है कि इस वाक़े को इत्तफाकिया हादसे का रंग दिया जाए तो अनवर बच सकता है। छह अनवर पाए लग गया तो मेरी नस्ल खत्म हो जाएगी। जिको नहीं वो तो ठीक है मियाँ जी, लेकिन आप ये क्यों भूल जाते हैं कि नियाज आपका पोता था? मेरी तरफ इस तरह मत देख कुबिया। तेरा क्या ख्याल है, मुझको नियाज का रंज नहीं है? ओए, जिंदगी में पहली बार मुझको अपने बुढ़े होने का एहसास हो रहा है। मुझको ऐसा लग रहा है जैसे मेरी एक कब का नूर चला गया है। ओए, पर बिल्कुल अन्ना होने से काना होता बेहतर होता है पुत्र। ओए, अनवर ने बड़ा मंदा किया है, बड़ा जुल्म टाया है उसने, पर खून तो मेरा ही है ना। तेरा क्या ख्याल है कि मैं उसको नियाज के साथ उसको भी जाया कर दूं? नहीं मियाँ जी, नहीं मियाँ जी नहीं, अनवर का बचना बहुत मुश्किल है। कत्ल सुगरा की आंखों के सामने हुआ है और हवेली के बहुत से नौकरों ने उसे हवेली से पिस्तौल समेत भागते हुए देखा। नौकरों की क्या जरूरत है कि मेरे हुक्म के खिलाफ गवाही दे सके? सारी मुसीबत तो सुगरा की है। मैंने हमेशा बंदों की अख में अख पा के बात की है, पर उसकी अखों से मुझको दहशत आती है। मेरी लू करने खड़ी हो जाती। नियाज सुगरा का शौहर था मियाँ जी, उसके सर का ताज। सोगरा को समझाओ हशमत, और कोई तरीका नहीं। आओ बाहर, लोग इंतजार कर रहे हैं। आओ। फतेह शेर, खाना खा लो। नहीं शहजादी, तबीयत नहीं चाह रही। फतेह शेर, तुम दिलावर से मिलकर सारी बात साफ क्यों नहीं कर लेते? चलिए, कहानी बड़ी उलझी है। दिलावर पढ़ा लिखा और समझदार है, वो हमारी मजबूरी जरूर समझेगा। चलिए, इंतकाम का जज्बा धुंध की तरह होता, बंदे को तो 4 कदम से आगे कख नजर नहीं आता। इंच लगता है जी में किस्मत ने मुझे बर्बाद करने की कसम खा रखी। सोने को भी हाथ पाता हूं तो मिट्टी हो जाता। मैं जानती हूं ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। नहीं शहजादी, नहीं नहीं, चलिए
चलिए, तो ही तो एक खुशी है मेरी जिंदगी में। तो और शीता ही तो इस गुप्त अंधेरे में मेरी रोशनियां हो। मैं तो ये सोचता हूँ शहजादी के नूरपुर से निकलने के बाद 12 सालों में मैंने सिर्फ एक ही यार बढ़ाया था। मेरा सबसे बड़ा दुश्मन निकले। बंदारी कैसे कैसे ख्वाब देखता है शहजादी। जोरा, जोरा तुम जोरा। मैं सिकंदर की डोली में नहीं बैठूंगी फतेशेर। नहीं जोरा, नहीं जोरा, इस तरह तो बड़ा फसाद पड़ जाएगा जोरा। नहीं तो क्या तुम चाहते हो कि नहीं फतेशेर, नहीं। नहीं जोरा, मैं इस तरह किस तरह जा सकता हूं? पर देखना, इससे तो दोनों खानदान रुल जाएंगे जोरा, दोनों खानदान रुल जाएंगे। फतेशेर, घर की दहलीज से निकलते हुए मेरे पांव भी कई बार कांपे थे, मगर मैं अपना सब कुछ वहां छोड़ आई हूँ फतेशेर, सिर्फ इसलिए कि अब्बू और चाचा के झगड़ों ने तुम पर वो दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया था। मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ फतेशेर, चाहे मुझे इसके लिए मरना ही क्यों ना पड़े। मेरे साथ? हाँ। अच्छा, रब को यही मंजूर है जोरा, तो यही सही। चल फिर अभी पेन से निकल चलते हैं। जो कुछ होगा रल के काट लेंगे। चल मेरे साथ। उस रात से आज तक हम रेत के टीलों की तरह बेमंजिल बेटिकाना फिर रहे हैं। खबरें और कितने वाबरूलों से गुजरना है। तो दिल छोटा ना कर फतेशेर, हम यहां से दूर, बहुत दूर निकल जाएंगे, जहां हमारी पिछली जिंदगी का साया भी हम पर नहीं पड़ सकेगा। और कितनी दूर जाएंगे जोरा? कितना भागेंगे? और नहीं जोरा, नहीं, मैं थक गया हूं जोरा। बहुत थक गया। मैं करूंगी दिलावर से बात। नहीं, मैं तेरा मर्द हूं, तेरा घरवाला हूं। मेरे होते हुए तुझे किसी को कोई सफाई देने, कोई बात करने की जरूरत नहीं है। दिलावर ही क्यों ना हो, पर वो मुझे ख्वाब अपने भाई की मंग समझता है। ठीक ही समझता है। देखना, तेरे अब्बे ने मेरे प्यो से झगड़े के बाद दिलौर के भाई से तेरी मंगनी तय की थी। कहता ऐलान कराया था इसका। मैं उसे बताऊंगी ये मंगनी झूठ है, ये धोखा था। मैं तो पहले दिन से अपनी फतेशेर की मांग। उसे बताओ कि उस वक्त हम कितने मजबूर थे। चलिए
दुनिया में किसी दूसरे की मजबूरी कौन समझता? याद नहीं उस रात सिकंदर को कितना समझाया था मैंने? सिकंदर की बात और थी, उससे इंतकाम में उसकी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी। दिलावर तो मोहब्बत करने वाला है, तुम्हारा यार है, मुझे अपनी बहन और भाभी समझता है और शीदे पर तो जान देता है। तो ऐसे का तो स्यापा है सारा, नहीं ते मेरा दिल कहता है वो जरूर हमें माफ कर देगा। तुम उसे बात तो करके देखो, उसे बताओ तो सही। ने मुझे किस मुसीबत में डाल दिया है। और एक पासे मेरा जी करता है कि तुझे टल के साथ पुट्ठा टांग के तेरी खल उतार दूं, दूसरे पासे ये बड़ा कह कमाए अनवरा, बड़ा जुल्म ढाया है। मुझे माफ कर दे मियां जी, मुझे क्या हो गया था? ऐसा लगता है जैसे किसी ने मुझ पर जादू कर दिया था। चोर भी सात घर छड़ के चोरी करता है। कोई न्याज प्राप्त चुकने से पहले तुमने ये न सोचा कि तुम दोवे एक को दरख्त की टहनियां हो, वही कोई आसमान के तारे हो, एक को जिगर के टुकड़े हो। हशर के दिन मैं अपने पुत्र, अपने गुलामली को क्या मुंह दिखाऊंगा? मैं न्याज अली की कब्र पर जाना चाहता हूँ। मैं उसके कदमों पर सर रखना चाहता हूँ। माफी तो सिंधु से मांगी जाती है, मरने वाले तो अपने हिसाब किताब सारे थे मुका जाते। लिहाज तेरा बड़ा भरा था, तेरी भलाई के लिए कि जिस बात गल पर मना करता था। अब मैं क्या करूं मियां जी, क्या करूं? इसे सवाल का जवाब लपते लपते मैं एक रात में 10 साल बुढ़ा हो गया हूं। कोई अंग्रेज का जमाना होता तो मैं गवर्नर के पास, वाइसराय के पास पहुंचता, मैं अपनी खानदान की खिदमत याद दिलाकर, अपनी बुजुर्गों की संधि और तमगे दिखाकर तेरी जान बख्शी करा लेता। पर खानदानी आदमी की कोई इज्जत नहीं है इनकी आंखों में। भाभी सुबह क्या कहती है? कुछ नहीं कहती, बस गंदों को घूरती रहती है। पर मैं उसके खानदान को चंगी तरह पिछाड़ता हूं। भाई माफ करने का लफ्ज़ उनकी किताब में भी नहीं है। वो तुझे माफ नहीं करेगी अनवरिया, तुझे माफ नहीं करेगी। हाँ ठीक है भैया जी, मैंने उसका घर बर्बाद किया है, उसको पूरा हक है मेरी जिंदगी खत्म करने का। मैं उसके बयान से पहले खुद थाने चला जाऊंगा। हाँ नहीं पुत्रा, नहीं। कोई बड़ी दहशत होती है मौत की। कोई फांसी पर तो बंदा आधा मिनट लटकता है, कोई असल फांसी तो उसका इंतजार होती है। कोई न्याज को वापस ले आना तो मेरे वास में नहीं। मैं तुझे फाय नहीं लगने दूंगा। भावी इसके लिए ये सुगरा को ऐस कोठरी में बंद क्यों न करना पड़े। भाभी सुगरा के पिछले बहुत तगड़े हैं। आहो, अरे इसके सिवा कोई चारा नहीं। मियां जी अब नहीं, मैं भाभी सुगरा से माफी मांगूंगा।
अगर उसने मुझे माफ न किया तो मैं अक्खां बंद करके फांसी के तख्ते पर चढ़ जाऊंगा। नहीं पुत्र, नहीं। मैंने तुम्हें माफ नहीं किया अनवर। पुत्र सुगरा, पुत्र सुगरा। तुम जाग रही हो अभी तक जुबैदा? पुलिस क्यों आई थी? अनवर को गिरफ्तार करने। अनवर को गिरफ्तार करना? कहाँ है वो? यही हवेली में। यहाँ? हाँ जुबैदा, यूं समझो कि हमारे रास्ते के तमाम कांटे खत्म हो चुके हैं। अब ये सब कुछ हमारा होगा। मियाँ जी ने मुझसे हमेशा सौतेले बेटों जैसा सलूक किया है। उन्होंने कभी मुझ पर एतमाद नहीं किया, हमेशा दूसरों को मुझ पर तरजीह दी है। पुलिस अनवर को गिरफ्तार करने आई थी, मियाँ जी ने कुछ नहीं किया? मियाँ जी कुछ नहीं कर सकते थे, उनके बस में कुछ नहीं था जुबैदा। उनका तरीकाकार शुरू से गलत रहा है। मेरी ताकत हर जगह काम नहीं आती, अब जमाना बदल गया है, इसके लिए यहां से काम लेना पड़ता है। बेचारा नियाज, मुझे तो हर वक्त उसकी याद आती है। सारे खानदान से मुख्तलिफ था वो। बहरहाल अब जो होना था हो चुका, किस्मत को यही मंजूर था। हम क्या कर सकते हैं सिवाय अफसोस के। सूरा की तो हालत देखी नहीं जाती, हर वक्त गुमसुम बैठी रहती। खौफ दूसरों के लिए सोचना बंद कर दो और सो जाओ। सुबह तड़के ही यहां से निकलना है। मुझे कुछ एक दो बहुत जरूरी काम करने हैं और शाम को जकिया भाभी की तरफ जाना है। लोहा गर्म है, सिर्फ जरब लगाने की देर है। क्या मतलब? तुम खुद देख लोगी। मैंने आपसे कितनी दफा कहा है मुझसे पहेलियां मत बुझवाया कीजिए। परेशान होती हूँ तो फिर गैस, तबीयत खराब हो जाती है। तो भाई ठीक है ना, तुम मत सोचो, मत अपने मैदे पे जोर डालो। सो जाओ। मेरा ख्याल है कि हम कल इस वक्त तक शकीला और फर्रुख की शादी तय कर चुके होंगे। कैसे? तुम खुद देख लोगी। ब्रेन, ब्रेन माय डियर, ब्रेन। अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो हर मसले का हल अपने आप निकल आता है। आओ 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 भाई मालादार, मैं भी अभी तुम्हारी ही तरफ जा रहा था। तुम कब जा रहे हो? किधर? नए गांव में। सारा गांव तो तकरीबन शिफ्ट हो गया। मैं शायद न जाऊं शिलाते। क्यों? चौधरी अनवर का नौकर था, जेल चला गया और शायद अब कभी वापस ना आए। फिर अब मैं क्या करूंगा नवे पिंड जाके। अच्छा, तो गिरफ्तार हो गया चौधरी अनवर? हवेली से ही आ रहा हूं। बख्शू ने बताया कि जो इन्यास की बीवी है उसके रिश्तेदारों ने रपट लगाई है पुलिस में। ये चौधरी नियाज के ससुराल वाले खासे बासर लोग हैं। बड़ा चोटी का जागीरदार है उसका सौरा शहजादे। तभी यार छठ, ये बता, सुना है तू किसे बंदे की तलाश में? ये तुम्हें किसने बताया? किसी ने भी बताया हो, पर अफसोस इस बात का है कि तूने ये बात मुझसे छुपाई क्यों? तुझसे ये उम्मीद नहीं थी शहजादे। नाराज ना हो भाई मौलादार, दरअसल कई दफा मैंने ये बात तुम्हें बताना चाहिए मगर एतबार के लायक नहीं समझे, यही ना? नहीं नहीं, ये बात नहीं है। दरअसल मैं फतेह शेर के मसले में किसी की शमूलियत नहीं चाहता।
मेरी भी नहीं शहजादे। तुम बात गलत समझ रहे हो भाई मालादार। दरअसल देखो, मुझे मालूम है कि तुम मुझसे बड़ी मोहब्बत करते हो, मेरे लिए जान भी दे सकते हो, मगर मगर भाई मालादार, मैंने फतेह शेर की बात तुमसे इसलिए छिपाई कि कहीं तुम मेरी दुश्मनी को अपनी दुश्मनी ना बना लो, और मैं फतेह शेर को अपने हाथों से कत्ल करना चाहता हूं भाई मालादार। शहजादे, तू तो कत्ल के बहुत बरखिलाफ था। अब भी हूं भाई मालादार, मगर फतेह शेर इंसान नहीं, भेड़िया है, सरतान है जिसने मेरे सारे खानदान को बर्बाद कर दिया। उसे कत्ल करना इंसानियत की खिदमत है। अच्छा, ये फतेह शेर इतना बड़ा बंदा है शहजादे? इससे भी ज्यादा भाई मालादार, बस वो लफ्ज नहीं है जिनसे मैं उसका तारुफ तुमसे करवा सकूं। मैं एक अरसे से उसके नफरत के जहन्नुम में जल रहा हूं। मेरा रुआ रुआ उससे इंतकाम लेने के लिए तड़प रहा है। फिर ले ले इंतकाम, बुझा लेना इस आग को। सोच क्या रहे हैं शहजादे? वो सामने आए तब है ना भाई मौलादाद, मैंने तो उसे आज तक देखा भी नहीं। क्या अलफ लैला की कहानी सुना रहा है? उससे तू इतनी नफरत करता है, तूने आज तक उसको देखा भी नहीं? चल यार, खैबाना मोहब्बत वाली बात तो सुनी थी, पर खैबाना नफरत वाली गल आज पहली बार देखी। अच्छा ये बता, उसने दुख क्या दिया है तुझे? दुख? उसने मेरे भाई का खून किया मौलादाद, उसकी मां को अगवा किया, उसकी वजह से मैंने 10 साल जेल काटी। मेरी मां उसी की लगाई आग में जलकर राख हो गई। और आज जब मैं उसे ढूंढता फिर रहा हूं तो मेरे इर्द गिर्द, मेरे करीब ही कहीं मुझ पे हंसता है, मेरा तमस्खुर उड़ाता है। तुम्हें बताओ, क्या ऐसे इंसान को कत्ल करना जायज नहीं है? बिल्कुल जायज है शहजादे। मेरा मतलब है, जो कुछ तूने बताया है, अगर ये सब उस बंदे ने किया है तो उसे वाकई कत्ल होना चाहिए। शहजादे, तुझे यकीन है ये सारे जुर्म उस कल्ले बंदे ने आपकी? हाँ। ये बता, अपने भरा के कत्ल के वक्त तू किधर था? मैं जेल में था। इसका मतलब है कि कत्ल तेरे सामने नहीं हुआ। अगर ऐसा होता भाई मौलादाद तो आज वो जिंदा ना होता। और उसके बाद वो तेरे मकतूल भाई की मांग को चुक के ले गया। उसके बाद नहीं, उससे पहले झगड़ा इसी बात पर हुआ था। तो झगड़ा तो तेरे सामने हो जाएगा। नहीं, मैं तब शहर में था, पढ़ रहा था। तुझे नहीं पता झगड़ा क्यों और किस बात पे? नहीं। ओह, उसके बावजूद तो उस बंदे का इतना खिलाफ है। शहजादे, तू तो हर गल की तह तक पहुंचने वाला था। देखना, हो सकता है कि वो कुछ नहीं सकता भाई मौलादाद। मैंने रिहा होने के बाद लोगों से एक एक डिटेल मालूम की। पुलिस ने भी नहीं पकड़ा उस बंदे को। यही तो मुसीबत है। वो उस लड़की को लेकर ऐसा फरार हुआ कि फिर आज तक उसका पता नहीं चला। 3-4 साल पहले पता चला था कि वो
इस इलाके में आकर रहा है। 2-3 लोगों ने देखा था उसे। शहजादे, हो सकता है फतेह शेर इतना गुनाहगार ना हो जितना तू उसे समझ रहा। लोग भी तो कोई लूण मरच ला देते हैं कि फतेह शेर के बारे में मेरा जहन कोई दलील सुनने या मानने को आमादा नहीं है भाई मौलादात। मेरे दिल की हर धड़कन के साथ सिर्फ एक आवाज आती है, इंतकाम। इंतकाम। टाइम बहुत गुजर गया शहजादे, बहुत टाइम गुजर गया। हो सकता है फतेह शेर ने शादी कर ली हो, सब कुछ भूल गया हो, अब उसके बाल बच्चे हों शहजादे। नहीं, कुछ नहीं हो सकता भाई मौलादात। उस शख्स का जुर्म इतना बड़ा है कि उसे देखते ही गोली मार दी जाए, बल्कि उस सांप की पूरी नस्ल को खत्म कर देना चाहिए। चला, तू भी इसलिए बड़े चौई साहब की तरह जहरी सप्पा का शहजादा हो रहा। चला जरा वेली हो गया। नहीं भाई मौलादात, मेरा जी नहीं चाह रहा तुम हो। मैं जरा मास्टर साहब की तरफ जाऊंगा, उन्होंने मिलने को कहा था। फिर हो सकता है चाचा हयात मोहम्मद भी आज आ जाए। मैंने जमील को पैगाम दिया था उसके लिए। कल सुन, ये जो तेरा चाचा है हयात मोहम्मद, हाँ। ये पहचानता है फतेह शेर को? हाँ, मगर अब उसकी नजर कुछ कमजोर हो गई है। एक मर्तबा उसने तुम्हारी जीप में फतेह शेर को देखा था। मेरी जीप में? हाँ, मगर मैंने तीनों बंदों का पता किया तो उनमें कोई भी फतेह शेर नहीं था। हाँ। अच्छा फतेह शेर, जितना भाग सकता है भाग ले। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसे मिजाज हैं? जुबैदा भी कह रही थी कि जुबैदा भी आने के लिए कह रही थी। आपको तो पता ही है कि वो गैस का चक्कर चलता रहता है, तो मैंने कहा चलो मैं खुद ही हो आता हूँ। न्यास के बारे में सुना आपने? बड़ी ट्रेजिक डेथ हुई है बेचारे की। क्या? अच्छा, तो इसका मतलब है आपको कुछ नहीं मालूम? भाई अनवर ने न्यास को शूट कर दिया। और अनवर? अनवर हवालात में है, मेरा ख्याल है फांसी से कम की सजा तो नहीं होगी उसे। देखिए कितनी खुशियां एकदम आपको मिल गई हैं। यानी 25 बरस के बाद आपके अब्बू आपको मिल गए और सिकंदरपुर की जागीर के 2 हिस्सेदार खुद ही खत्म हो गए। भाभी मैं तो ये समझता हूँ कि आपकी आह लगी है उन लोगों पर। मजलूम की बद्दुआ में बड़ा असर होता है भाभी। खुदा ना करे कि मैं किसी को मौत की बद्दुआ दूं याकूब साहब। आपकी तरह से मैं संदिल और जालिम नहीं हूं। मैं आपकी भाभी नहीं हूं। आप चले जाइए यहां से। मैं आपकी सूरत नहीं देखना चाहती याकूब साहब, चले जाइए यहां से। मर गई आपकी भाभी। मैं फर्रुख की मां। आपने जो मुझे धोखे दिए हैं, मेरे एतमाद का जो खून किया है, अगर देखने बैठूं तो यकीन ना आए कि कोई आदमी इतना नीच और कमीना हो सकता है। क्या किया था हम माँ बेटों ने आपका? किन जन्मों की दुश्मनी निकाली है आपने हमसे? मेरी समझ में नहीं आ रहा अभी क्या कह रही हैं? ये सीमी ने सब कुछ बता दिया है याकूब साहब। सीमी ने? सीमी? अच्छा, वो लड़की तो नहीं कि जो फर्रुख की क्लास में और किसी के साथ भाग गई थी? तो मेरी होने वाली बहू है याकूब साहब। उसके बारे में जबान संभाल कर बात कीजिए। और जो उसके अगवा की घिनौनी साजिश आपने की है, उसका भांडा फूट चुका है। नहीं। आप चले जाइए यहां से, आप चले जाइए यहां से। क्या कह रही हैं आप? देखिए ना, साजिश, अगवा, मैं, सीमी,
क्या? और फिर देखिए ना, मैं तो, मेरा इस साजिश से क्या ताल्लुक हो सकता है भला? देखिए याकूब साहब, मैं आपसे कह रही हूँ कि आप यहाँ से चले जाइए। मैं अपनी की घिनौने वजूद को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं तो बखुदा सिर्फ फर्रुख की बेहतरी की वजह से यहाँ आया था। वो भतीजा है मेरा, मेरे प्यारे भाई का। कोई नहीं है आपका भाई और भतीजा, आपका सब कुछ आपकी दौलत है। हमें नहीं चाहिए आपकी दौलत, हमें नफरत है आपकी दौलत से। आप तशरीफ ले जाइए यहाँ से। देखिए भाभी, मेरी बात, आप चले जाइए यहाँ से, आप चले जाइए यहाँ से, चले जाइए यहाँ से, मेरी बात तो चले जाइए यहाँ से, मैं कह रही हूँ चले जाइए यहाँ से। कहीं जा रहे हो? चौधरी साहब का काम है कोई? नहीं। तो फिर नहीं, कहीं तुम दिलावर को तो कत्ल नहीं बदशीर, नहीं। फरमान कर शहजादी, मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला किया। मेरे साफ जवाब देगा। मैं 12 साल से जख्मी अरण की तरह ना धुन पाग रहा हूं, और हालात शिकारी कुत्ते की तरह मेरे पीछे लगे हुए। जे मैं कल्ला होता तो अपने हाथों से अपनी गर्दन ला के अपने यार के कदमों में रख देता, पर मैं तेरे और शीदे के लिए जिंदा रहना चाहता हूं। मैं ना होया तो तुम तुम्हें सुलझाओगी शहजादी। तुमने दिलावर से बात की थी? की थी। खुशज़दा कहता है कि फतेह शेर को उसकी आल औलाद समेत खत्म कर दूंगा। अपनी लैंप पे लगा हुआ, उसके सिर पे खून सवार है। सोराव मुझे सिकंदर का कातिल समझता है, और इस बात को जुटलाने का मेरे पास कोई सबूत नहीं। उसे फतेह शेर के दुख से नहीं, फतेह शेर की लाश से दिलचस्पी। तुमने उसे बताया नहीं कि सिकंदर तुम्हारे हाथों नहीं अपनी गोली से मरा था? कौन गवाही देगा इस बात की? तू? हाँ। चल। इंतकाम का जज्बा बांस के दरख्त की तरह होता है, रातों रात बढ़ता है और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को चीरता हुआ गुजर जाता है। अपने इंतकाम की बड़ी फिक्र है उसे, और जो उसके भाई ने हमारी जिंदगी को दोज़ख बना रखा था, हमारी हर सांस को सूली पर लटका रखा था। जख्मी शेर की तरह हमारे खून का प्यासा था। कितने ठिकाने बदले हमने उसे बचने के लिए। 2 साल हमने दरबदर की ठोकरें खाई। मैं बात करती हूँ उससे। नहीं, एक काम तेरे करनाला नहीं सोरा। चलिए, आतिश निशानों के दानों पर बातों और दलीलों के टक्कर रखने का कोई फायदा नहीं। हालात ने मुझे ऐसे मोड़ पर खड़ा कर दिया है कि अब दिलावर को कत्ल करने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। इससे पहले कि उसे पता चले और मुझ पे वार करे, मैं तेरे और शीदे के सर से हमेश हमेश के लिए उसका साया हटा दूंगा शहजादी। किधर जाए माँ?
वो तेरी और मेरी खुशियां खरीदने गया है पुत्र। तू तू कहाँ जा रहा है? आज चाचा दिलावर ने मुझे नया खेल सिखाने का वादा किया है। नहीं बेटा नहीं, खेल ही खेल में बात बहुत आगे बढ़ गई है। चल चल फिर तुझे आद्रा कंडे बना के देती हूँ। चल मेरा बेटा चल। ये वो क्यों बोल रहा है? इलाका खाली हो रहा है ना पुत्र, लोगों को होशियार करने के लिए खुद को बचाते हैं। भाई मौलाना तुम जाओ, कुछ देर आराम कर लो, मैं यहीं बेंच पर लेट जाऊंगा। नहीं शहजादे, तेरे मुझ पे पहले ही बड़े आसान है, अब और शर्मिंदा ना कर। थी कैट कैट मैंने बिल्ली। शाबाश शाबाश। तू बड़ी शहजादे, मेरे से तो ये कभी ना खाता। शीदे की माँ, शीदे की माँ। हाँ। और कुछ चाय पानी, कोई टिशन बिशन, शहजादा आया है। और देख, वो खतरे वाली बात है तो भी बता दे, ये ना हो सारी जिंदगी मेरे दिल पे बोझ रह जाए कि मैं शहजादे के किसी काम नहीं आया। नहीं नहीं भाई मौलाना, ऐसी कोई बात नहीं है। तू आग से खेल रहा है शहजादे। जब अपने घर में आग लग जाए भाई मौलाना, तो फिर उसी में से रास्ता बनाना पड़ता है। सालों के रुके हुए बदल हैं शहजादे, इन्हें खोल के बस लेंगे। बाहर बैठ। आज बड़े दिनों के बाद घर का खाना खाया शहजादे, तो शीदे की माँ याद आ गई। तो शहजादे तू तो खा। नहीं, मेरा तो पेट भर गया। क्या हुआ भाई मौलाना? कुछ नहीं शहजादे, कुछ तुम तो सारे पसीने में भीगे हुए हो। हाँ। तुम्हारा तो माथा सारा जिस्म तप रहा है, बुखार है क्या? हाँ शहजादे, कई सालों का बुखार है, खबरें हड्डियों में ही उतर गया है, जाने का नाम ही नहीं लेता। चलो उठो, घर चलो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। शहजादे ये काम है। गोली मारो काम को, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, घर चलो। ओ नहीं शहजादे, मैं फिर तुझसे मिलूंगा, फिर किसे ले। चार साल एक अरसा होता है बरखुरदार, पूरी निस्फ सदी। जिंदगी के 50 साल मैंने इस गांव की गलियों में गुजार दी। कई नस्लें
बढ़कर जवान हुई हैं और आज ये सब कुछ छोड़ के जाना पड़ रहा है। मुझे यूं लगता है जैसे इस झील में ये गांव नहीं, मेरी जिंदगी के 50 साल डूबने वाले हैं। आप ठीक कह रहे हैं मास्टर जी। इंसान बिल्ली की तरह होता है, जहां रहता है उस जगह से प्यार करने लगता है। लेकिन देखिए ना, इस सारे दुख का एक रोशन पहलू भी है। चौधरी हशमत के जुल्म और जबर से भी तो निजात मिल रही है लोगों को। मेरा ईमान है कि चौधरी हशमत को नत्थू की आंख ले डूब। जो जुल्म उसने इसके ऊपर ढाए उसके अपने सामने आते गए। तो चाचा आपके साथ जा रहे हैं मास्टर जी? मैंने जोर तो बहुत लगाया है लेकिन मानता ही नहीं, कहते मैं यहीं रहूंगा। लेकिन मास्टर जी, चाचा तुम मास्टर जी के साथ चले जाओ, क्योंकि इस गांव में पानी आने वाला है, ये गांव खत्म हो जाएगा। मेरे लिए तो ये गांव उसी दिन खत्म हो गया था जब जीरा ने मेरा नाम लेकर चीख मारी थी और मेरे कान जो एक पिंड दूर से चोर के कदमों की आवाज सुन लेते थे, बोले हो गए थे। मेरे अपने कर में सन लगी थी और मैं पिंड की गलियों में लोगों से कहता फिर रहा था, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। हौसला रखें। तो चाचा, खुदा तुम्हें इसका अजर जरूर देगा। कब देगा, कब देगा? देखो, मौला करीम ने उस खानदान को बर्बाद कर दिया है जिसने तुम पर जुल्म ढाए थे। उनकी उस ऊंची हवेली के ऊपर से पानी गुजरने वाला है। पानी? हाँ। पानी तो मेरी जीरा के ऊपर से भी गुजर गया था मास्टर जी। पानी तो उस दिन से मेरी आंखों से भी खुश्क नहीं हुआ। पानी का क्या है मास्टर जी, इसका तो काम ही गुजरना है। ये ठीक है चाचा? है नहीं, ये उंगली कहाँ रखी? दिखाओ। ये दोनों अंगूठे यहाँ जोड़ के सीधे, तो उंगली यहाँ इसको छुपा। अच्छा, एक मिनट। ये ठीक है चाचा? हाँ, बस अंगूठे सीधे रहेंगे ना। वो ऊपर वाली उंगली उठा लो, दूसरी तो अब ठीक। हाँ चल। चाचा, कोई कहानी सुनाओ ना। है कहानी? नहीं यार, कहानी फिर किसी दिन सुनाएंगे। अच्छा तुम ऐसे करो, अपने अब्बे से जाके कहो कि खाना मैं वहीं आके खाऊं। अच्छा ठीक। चाचा, गली की नुक्कड़ तक छोड़ाओ ना। क्यों? वो सारी गली खाली होती है ना, डर लगता है। चाचा, हम कब जाएंगे? नए गांव 2-4 दिनों में चले जाएंगे। मगर रशीद, ये बहुत बुरी बात। कौन सी चाचा? यही गली से डरने वाली। तुम मौलादात के बेटे हो, आकर डरने की क्या बात। चलो दरवाजा बंद करके जाना। तो दिलावर चाचा आजो, चाचा आजो, दरवाजा खुला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक ठाक? हाँ बैठो। मैं भी तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। ओए बस पुत्र, आज सवेरे मैं पाक पतन शरीफ से वापस आया हूँ। घर पहुंचे तो शाम को जमील ने आके तेरा पैगाम दिया, मैं सीधा अपने पुत्र के पास आया। तूने बहुत अच्छा किया चाचा जो आज। पुत्र खैर थी? हाँ बस जरा मैं तुम्हें नए गांव ले जाना चाहता हूँ। चलो पुत्र, बिस्मिल्लाह। पर पुत्र ये बात क्या है? वो चाचा, इर्द गिर्द के बहुत से पिंडों के लोग वहां के आबाद हुए हैं ना। मेरा दिल कहता है कि फतेह शेर उनमें जरूर होगा। तुम एक दो मुझे उसकी पहचान करवा दो। और पुत्र, उसे तो मैंने पहचान लिया है, अच्छी तरह पहचान लिया पुत्र। नहीं, वो एक बार तो अजीब है, तुम्हें धोखा हो गया था ना। हाँ नहीं पुत्र, मुझे धोखा नहीं हो सकता।
जीप में फतेह शेर ही था। चाचा ये कैसे हो सकता है? देखो उस जीप में चौधरी अनवर और मौलादात के अलावा सिर्फ 3 आदमी थे। उन तीनों का मैंने अच्छी तरह पता कर लिया, उनमें से कोई भी फतेह शेर नहीं। और पुत्र वो चौधरी अनवर के साथ क्या नाम बताया तूने? मौलादात। ये वो लंबा सा, हाँ। मुझों को बड़ा हाथ फेरता रहता है। हाँ, पर वही फतेह शेर है पुत्र। चल नहीं, और पुत्र वही फतेह शेर है। और तुझे शायद इस बात का पता नहीं कि वो भी सिकंदरपुर में मौजूद है, क्योंकि जब मैं आ रहा था तो वो हवेली के दरवाजे के करीब खड़ा। अच्छा मौलादात तो खुदाया, तू उसे जानता पुत्र? सारी दुनिया में उसी को तो जानता हूं चाचा, पर वही फतेह शेर होगा ये मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। तुम्हें यकीन है चाचा कि वही फतेह शेर है? हाँ पुत्र, उसकी शक्ल थोड़ी सी बदल गई है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है पुत्र, क्योंकि सिकंदर की मंगनी के वक्त मैंने इसे कई मर्तबा देखा था। तो मेरा यार मौलादात मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, मेरे भाई का, मेरी खुशियों का कातिल मौलादात। और मैं तो उसके बैठ के रोटी खाता रहा, उससे गले मिलता रहा। ओ पुत्र दिलावर,